हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। क्या तुम लोग भी अपने आईबीपीएस पीओ मेंस के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो लाइक एनी अदर स्टूडेंट? उनका चाहे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, कहीं तो होता है कि यार रिजल्ट आने वाला है, देखेंगे क्या होगा। तो दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड आई गेस सो। क्योंकि देखो, रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको फिर उतनी ही मोहलत दी जाती है 10-12 दिन की कि अब इंटरव्यू के लिए आ जाइए। तो उसमें आप अपना आउटफिट डिसाइड करोगे, या फिर आप बेसिक जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए प्रिपेयर करोगे, या फिर करंट अफेयर पढ़ोगे, या फिर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ोगे, या फिर बेसिक बैंकिंग जो होती है वो पढ़ोगे। तो ऊपर से मैं तुम्हें बता दूं, आईबीपीएस पीओ में तो आपको जो बैंकिंग है उसकी टर्म्स बहुत अच्छी वाली आनी चाहिए। जैसे आरआरबी में था कि आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर इसमें ना वो वाली चीज़ें भी आ जाती है, बॉन्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। तो फिर ये टर्म्स जो है वो आपको फिर वहाँ पे क्रिस्प आनी चाहिए। मतलब इफ दे गोना आस्क यू अबाउट व्हाट डू यू नो अबाउट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इट, तो आपको वहाँ पे मतलब आपको उन लोगों को सेटिस्फाई करना होता है अपने आंसर्स से। जो वहाँ पे पैनल मेंबर्स बैठे होते हैं, ठीक है, आप वो नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने ऐसा पढ़ा था, शायद कुछ ऐसा नहीं। यू नीड टू बी क्रिस्प देयर, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं है कि आप ना इतना लंबा लेंथी स्टेटमेंट वहाँ पे दीजिए। तो उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जब मेरा आरआरबी पीओ का मेंस का रिजल्ट आया था तो मेरे पास हार्डली ऐसा था कि रिजल्ट आया, मुझे लगा एक दिन तो प्रोसेस करने में, ठीक है, कि रिजल्ट आ गया, अच्छा हो गया, आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यूज़। उसके एक दिन छोड़ के शायद फिर अगले दिन उन्होंने मुझे एडमिट कार्ड दे दिया था फॉर द इंटरव्यू, और उसमें कॉल लेटर में लिखा हुआ था कि 12 तारीख को आपको इंटरव्यू के लिए आना है। शायद 5 या 6 को उन्होंने मुझे दिया था कि आपको 12 तारीख को पहुंचना है, मतलब 11 तारीख को ट्रैवल करना। तो मेरे पास तो हार्डली 5-6 दिन थे, उसमें मुझे आउटफिट भी डिसाइड करना था, मुझे वो खरीदना भी था, तो सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो चीज़ें आप अभी कर सकते हैं, जैसे कि मिड ऑफ द जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपको फेब्रुवरी में आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर आपका 1 को ही हो गया, देन व्हाट? मतलब आपको इसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते ना कि नहीं, वाई मी, हमें तो लास्ट में देना है, ऐसा नहीं हो सकता ना। जो आपके कॉल लेटर में डेट और टाइम मेंशन होगा, आपको वहाँ पे उस वक्त पे पहुँचना होगा। तो ये थोड़ी बहुत सी चीज़ें रहती है। तो इस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू कि आप अभी से देखिए, आई नो यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर अदर बैंकिंग एग्जाम्स ऑल्सो, बट आपको क्या करना है कि बेसिक एचआर क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो एटलीस्ट रेडी करके रखने हैं, कि आप वहाँ पे फंबल ना करो। कि जैसे वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, ठीक है, जैसे मेरा था कि क्यों, है ना, क्यों तुमने ऐसे सोचा कि तुम्हें बैंकिंग में आना है आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। वैसे ही आपकी कोई और फील्ड होगी, आपने एग्रीकल्चर कर रखा होगा, आपने कुछ और कर रखा होगा, देन वाई दिस आफ्टर दिस, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। क्योंकि वहाँ पे आप पैनल के सामने ऐसे बैठ के अब सोचोगे, फिर आप उन्हें जवाब दोगे, तो फिर उसमें ऐसे लगता है कि कितना लीस्ट प्रिपेयर्ड है जो भी कैंडिडेट है, इसे पता ही नहीं अपने आंसर्स, ठीक है। एटलीस्ट जो आपको लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी को कॉपी कीजिए या फिर कुछ भी, आपको जो लगता है एटलीस्ट आप उन्हें शब्दों में फ्रेम तो कीजिए, वर्ड्स में फ्रेम तो कर लो जो तुम्हें लगता है, तुम्हारा क्या सोचना है, तुम क्यों यहाँ पर आए हो। तो ये सारी चीज़ें और बेसिक चीज़ें अपने बारे में पता होनी चाहिए, आपके नाम का अर्थ क्या है, और बहुत छोटे मोटे ऐसे सवाल कि इतना गैप क्यों आ गया, क्या कर रहे थे इस बीच में, या फिर अगर आप अपनी कोई जॉब छोड़ने वाले हो तो वाई यू वांट टू लीव दैट जॉब एंड वांट टू जॉइन दिस बैंकिंग इंडस्ट्री, या फिर इतना प्रेशर है बैंकिंग में तो यहीं क्यों आना है। ऐसे ऐसे सवालों के जवाब आपको आने चाहिए, ठीक है। और रेस्ट इसकी करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। करंट अफेयर तो देखो, करंट अफेयर तो उस दिन का भी पूछ लेते हैं वहाँ पे। आई एम सीरियसली सेइंग दिस, मतलब कि ऐसा होगा कि आप बस इंटरव्यू के लिए गए होंगे और सुबह अखबार में कोई न्यूज़ आ गई और आपको, या फिर पिछले शाम को कुछ हो गया तो आपको वो पूछ लेंगे कि क्या हुआ है, ये हुआ है। अभी तो देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके बारे में मुझे लगता है कि ये अभी ऐसा लेटेस्ट न्यूज़ है ना, तो इस बारे में पूछेंगे बिकॉज ही वॉज इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट, और बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगता है आ सकते हैं किसी को, ठीक है, अगर उसने डेलिबरेटली अपना इंटरेस्ट दिखाया। आप डेलिबरेटली नहीं भी दिखाओगे वो फिर भी पूछ लेते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है क्या, जैसे मुझे रतन टाटा जी के बारे में पूछा था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना साइड बाय साइड, जो हमने सोचे नहीं होते। और रेस्ट इसकी वो जो मैंने बोला ना, बॉन्ड एंड डिवेंचर में डिफरेंस पूछ लेंगे वो आपको, तो आपकी वहाँ पे बहुत ही क्रिस्प स्टेटमेंट होनी चाहिए, ताकि जो है पैनल आपसे सेटिस्फाइड दिखे। अदरवाइज वो ऐसा मुंह बनाएंगे कि क्या क्या बोल रहे हैं मतलब वाई आर यू नॉट प्रिपेयर्ड,
ऐसे वाले दिखाएंगे और आप वहाँ पे बहुत ही नॉन सीरियस कैंडिडेट दिखोगे। तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। थोड़े बहुत क्वेश्चंस, जैसे रोज़ रोज़ के थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस उठा लिया करो। जैसे एक दो क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ताकि उस टाइम तक के लिए, अब होना है नहीं होना है दैट इज़ नॉट अप टू यू, राइट। लेकिन आप छोटे छोटे क्वेश्चंस, ताकि आपका ज़्यादा समय भी ज़ाया ना हो जाए इंटरव्यू की तैयारी में, और आप छोटे छोटे क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रिपेयर कर दो, ठीक है। And rest is कि whosoever is preparing for the banking and going for the very first time, I would मतलब I would suggest you to go for the test book। और टेक्स्ट बुक लेने का अभी एंड ऑफ द ईयर सेल भी चल रहा है, एंड ऑफ द सीजन सेल भी चल रहा है, तो जहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में जाएगा 309 और 10 रुपीज़ में। इफ़ यू अप्लाई द कोड WTP10 you will be getting an extra 12% off। और please prepare well for the SBI clerk और SBI PO if you haven't prepared for any banking exam yet, क्योंकि SBI क्लर्क स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि SBI PO में तो नहीं है अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसमें मुझे लगता है जो SBI PO में जो चीट कोड होता था ना, कि इट वाज अ चीट कोड गिवन बाय द SBI, राइट, कि आपको नहीं करना है प्रिपेयर, थोड़ा बहुत प्रिपेयर करोगे तब भी चलेगा। कि मान लीजिए एक पूरा ही सेक्शन स्किप कर दिया, और इफ़ यू आर गुड इन एनी अदर सेक्शन, तो फिर वो कवर अप कर लेता था उसको वहाँ पे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए वो ऐसे, अब तो ऐसे होलसम उन्होंने प्रॉपर अपना प्लान लाया है कि आपको प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के आएंगे इंग्लिश, और मेंस में इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर का वेटेज दिया है। सो दैट इज़ देयर थिंग, और वो इस हिसाब से डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर फॉर दी SBI क्लर्क, क्योंकि पता नहीं इसी बार वैकेंसी आई, अगली बार हो ना हो, यू नेवर नो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।